हाय देयर, ये MGT211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की हाईलाइटेड लेसन सीरीज का लेसन नंबर 33 है। इसके अंदर आपको हाईलाइटेड मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये हाईलाइटेड हैंडआउट भी आपसे शेयर किया जाएगा। इसका टाइटल है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग टास्क कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है बुकिंग ऑफ ऑर्डर, जिसके अंदर डिमांड को कन्वर्ट किया जाता है बाइंग डिसीजन के अंदर। कंसल्ट किया जाता है कस्टमर को और ऑर्डर उनके बुक होते हैं स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद है प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर, प्रोसेस किया जाता है ऑर्डर्स को, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑर्डर्स को कंसर्न डिपार्टमेंट तक। उसके बाद है क्रिएटिव सेलिंग। पर्सनल सेलिंग डिफिकल्ट एरिया इसी वजह से जो सेल्स पर्सन होते हैं उनके पास क्रिएटिव आइडियाज होते हैं। और उसके बाद है फिर मिशनरी सेलिंग। इसके अंदर सेल किया जाता है प्रोडक्ट को बायर को हेल्प करते हुए। सेल्स पर्सन जो होता है वो प्रोवाइड करता है वॉलंटरी सर्विस बायर को। अब जो टास्क हैं सेल्स मैनेजर के वो क्या हैं? सेल्स मैनेजर को डिफाइन करना चाहिए सेल्स ऑब्जेक्टिव ताकि इंक्रीज किया जा सके सेल्स को और कंट्रोल किया जा सके सेल्स को। टास्क क्या क्या है इसके अंदर है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीम, एक पूरी टीम की जरूरत पड़ती है। टीम जो है वो क्या करती है? इम्प्लीमेंट करती है तमाम डिसीजंस को जो रिलेवेंट होते हैं सेल्स से और इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स की। इस स्टेज में क्या होता है कि सेल्स टीम इम्प्लीमेंट करती है तमाम प्लान्स को जो बनाता है सेल्स मैनेजर। और उसके अलावा है टेरिटोरी मैनेजमेंट, यानी कि टेरिटोरी को मैनेज किया जाता है। जो एरिया होता है एक्चुअली उसको मैनेज किया जाता है। सेल्स मैनेजर डिफाइन करता है रूट प्लान सेल्स पर्सन के इस स्टेज के अंदर। सेटअप किया जाता है टेरिटोरीज को और असाइन किया जाता है अपनी सेल्स टीम को। उसके बाद है फिर पर्सनल सेलिंग प्रोसेस। पहला है प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग। प्रोस्पेक्टिव कस्टमर कौन होता है? प्रोस्पेक्टिव कस्टमर तो वो होता है वैसे जो कि कस्टमर होता नहीं है लेकिन पोटेंशियल होता है उसके अंदर बनने का। ढूंढा जाता है प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को। प्रोस्पेक्टिंग में यही होता है कि आइडेंटिफाई किया जाता है पोटेंशियल कस्टमर को। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती है? लोकेशन देखी जाती है इंडस्ट्री की, जाना जाता है जो डिसीजन मेकर है उस ऑर्गेनाइजेशन का, साइज ऑफ ऑर्डर, इसके अलावा मोड ऑफ पेमेंट यानी कि पेमेंट का तरीका और पास्ट प्रैक्टिसेस क्या है ऑर्गेनाइजेशन के और करंट जो प्रॉब्लम है। टेक्निक्स क्या है प्रोस्पेक्टिंग के लिए? पहली टेक्निक है स्नोबॉल टेक्निक। ये स्नोबॉल की तरह काम करती है। अक्सर आपने स्नोबॉल देखी होगी जो नीचे जब गिरती जाती है ऊपर से नीचे छोटी सी स्नोबॉल होती है और वो बड़ी होती चली जाती है। जो सेटिस्फाई कस्टमर है उनसे पूछा जाता है और ज़्यादा कस्टमर्स के बारे में प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। और इसके अलावा कोल्ड कन्वर्जिंग टेक्निक होती है, यानी कि नॉकिंग एवरीवन्स डोर, यानी कि हर किसी को एज अ कस्टमर कंसिडर किया जाता है। क्या फीचर्स हैं एक प्रोस्पेक्टिव बायर के? उसकी एज और उसके इंटरेस्ट और प्रेफरेंसेस यानी कि कौन सी प्रेफर प्रोडक्ट है, क्वालिटी है या क्वांटिटी है। अप्रोचिंग द कस्टमर, अब कस्टमर तक पहुंचा जाता है तो किस तरीके से? अपॉइंटमेंट ली जाती है और अपॉइंटमेंट ली जाए तो उसके अपने फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं। अपॉइंटमेंट ली जाएगी तो प्रॉपरली सुना जाएगा, कस्टमर ये सोचेगा कि उसके टाइम को रिस्पेक्ट दी गई है। नुकसान ये भी है कि कस्टमर नो भी कह सकता है कि मुझे नहीं मिलना, और सेल्स पर्सन टाइम पे ना पहुंच सके, जो कि हमारे यहाँ एक काफ़ी कॉमन सी चीज़ है पाकिस्तान में। और बगैर अपॉइंटमेंट लेने के भी कई फ़ायदे और नुकसान हैं। फ़ायदा ये कि टाइम जो है वो सेल्स पर्सन के कंट्रोल में। अब यहाँ पर टाइम का इशू नहीं है और सेल्स पर्सन को नो होने का भी डर नहीं होता। और इसके अलावा नुकसान ये होता है कि कस्टमर ये सोचता है कि सेल्स पर्सन एक ऑर्गेनाइज पर्सन नहीं है। अब वो क्योंकि जाहिर बात है अपॉइंटमेंट लेके नहीं आया वो। अब बैरियर्स आते हैं जब कस्टमर तक पहुंचा जाता है तो कई सारे बैरियर्स आते हैं जो उसको रोकते हैं कस्टमर से मिलने से। और वो बैरियर्स क्या हैं? सिक्योरिटी गार्ड, गेट पर ही पहुंचा तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसको रोक लिया, रिसेप्शनिस्ट ने रोक लिया रिसेप्शन के ऊपर, और कुछ जूनियर ऑफिसर भी होते हैं जो रोक लेते हैं डिसीजन मेकर तक पहुंचने के लिए। और रोकने का मकसद इनका ये नहीं होता कि ये कोई गलत काम कर रहे हैं, बल्कि ये अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, ये अपना काम कर रहे होते हैं, इनको यही हिदायत मिली होती है ऊपर से। अब टेक्निक्स क्या है बैरियर्स जितने भी आते हैं उनको हैंडल करने की। सेल्स पर्सन को जाहिर बात है सीखना होता है कि किस तरीके से इन बैरियर्स का मुकाबला किया जाए। वो रिक्वेस्ट करे सिक्योरिटी गार्ड से, अगर सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया, या रिसेप्शनिस्ट से इस्तेमाल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसको बताए, नाम इस्तेमाल करे ऑर्गेनाइजेशन का और कुछ गिफ्ट दे कंपनी की तरफ से ताकि उसको जाने दिया जाए। और फिर इसके बाद है इस लेसन के आखिर में प्रेजेंटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग। A full explanation of product, its feature and its using linked benefit to the prospect need.
इनके जब प्रेजेंटेशन दी जाए, डेमोन्स्ट्रेशन हो, इसमें क्या हो कि एक फुल एक्सप्लेनेशन दी जाए प्रोडक्ट के बारे में, उसकी फीचर्स के बारे में, उसके इस्तेमाल के बारे में, ये सब तो दिया जाए। और एक बहुत अहम चीज़ ये है कि जो उसके बेनिफिट्स हैं वो प्रॉस्पेक्ट्स की नीड के साथ लिंक किया जाए। जिसके सामने प्रेजेंटेशन दी जा रही है, जिस कस्टमर के एक्चुअली कस्टमर बनने वाला है वो बना नहीं है, सो जो प्रॉस्पेक्ट है उसके साथ उसकी जो भी नीड है, उसकी ज़रूरियात है, उसकी ज़रूरियात से बेनिफिट्स को जोड़ा जाए। आप में से जिन लोगों को कॉपी राइटिंग की नॉलेज है वो जानते होंगे कि बेनिफिट्स ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीचर्स। जब कभी भी प्रोडक्ट की प्रमोशन की जाती है तो उसके जो बेनिफिट्स होते हैं, कस्टमर बेनिफिट्स देख के ज़्यादातर प्रोडक्ट ख़रीदता है, फीचर देख के नहीं ख़रीदता कि उसको क्या फ़ायदा। उसको अगर फ़ायदा है, उसकी जो ज़रूरियात है वो पूरी हो जाएंगी तो वो प्रोडक्ट तो ख़रीदेगा। तो लिंक किया जाए जो बेनिफिट्स हैं उसको प्रोस्पेक्ट्स की नीड्स के साथ, ज़रूरियात के साथ। तो ये हुआ लेसन नंबर 33। आपको अगर इस बारे में कोई कन्फ्यूजन है या कोई मिस्टेक दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। और ये हाईलाइटेड हैंडआउट भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।